आज अपन पी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पी ब्लॉक में आपका एक ग्रुप रह गया था, उसको मैं आपको कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 आपका इनकम्प्लीट था, जो मैं आज कंप्लीट करा देती हूँ। और इसके बाद में आपका पूरा जो 12th का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 18 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ग्रुप नंबर 18 में हम देखें तो हम वैसे ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैस कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल में, ठीक है। लेकिन है कौन कौन से कंपाउंड्स वो देखिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ये इस ग्रुप के कंपाउंड्स हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन इस ग्रुप के कंपाउंड्स हैं। और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो देखिए आप। एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 टाइम्स 8 ऐड करते हैं तो ये हुआ 10, फिर 8 ऐड किया तो ये हुआ 18, फिर 2 टाइम्स 18 ऐड करते हैं तो ये हुआ 36, फिर 18 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 54, और लास्ट में फिर 32 ऐड किया तो ये हुआ आपका 86। दिख रहा है आपको? यानी यहाँ पे इस समय हम 2 टाइम्स 8, 2 टाइम 18 और 1 टाइम 32 ऐड करते हैं तो हमारे सामने एटॉमिक नंबर निकल के आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये है 1s2, यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है बच्चों। अब आगे हम बोले तो हम इसको बोल सकते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, इतना जो है वो हम बोल सकते हैं नियोन का है, ठीक है। तो हम आगे लेंगे नियोन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अब इस कॉन्फ़िगरेशन में नियोन, फिर आगे लिखेंगे। ये तो हो ही गया 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो नियोन से आगे आ जाएगा ऑर्गन, फिर ऑर्गन से आगे कंटिन्यू होगा तो 4s2, 4p6 पे आ जाएंगे। फिर आगे क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन से जब आगे चलेंगे तो 5s2, 5p6 आ जाएगा। और लास्ट में जिनॉन, और जिनॉन के बाद हम चलेंगे तो 6s2, 6p6 आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि इन कंपाउंड्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। आप नोटिस करना, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए ये ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ये एटम्स, ना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ना इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज, गेन और शेयर तब होते हैं जब ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। इन एटम्स का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसलिए ये ना इलेक्ट्रॉन लूज, ना शेयर, ना गेन, कुछ भी नहीं करते। इसलिए ये सारी नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक फॉर्म में दूर दूर रहती हैं, यानी ये किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाती हैं। मतलब फ्री फॉर्म में अलग अलग सेपरेट रहती है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में। यानी ये देखो बेटा, 2 एटम कब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे, जब इनको अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना हो। जब ऑलरेडी इनका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो इनको इनसे कोई भी ना इलेक्ट्रॉन लेना ना देना, तो इसलिए ये फ्रीली मूव करते हैं। इसीलिए नोबल गैस कम जो हैं गैसेस जो हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहती हैं, यानी अपने एटम की फॉर्म में रहती हैं, ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं साइज की। तो अप टू डाउन आपको पता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। तो यहाँ हम देखें तो हम हीलियम से रेडॉन तक आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ साइज इंक्रीज होगी, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ की साइज जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ी लार्ज होती है एटॉमिक साइज, यानी और ग्रुप्स के एलिमेंट से बहुत ज्यादा होती है इनकी साइज। तो इसका रीजन क्या है? इसके रीजन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। आपको पता है नोबल गैसेस फ्रीली मूव करती हैं, दूर दूर रहती हैं, ठीक है। इनका सेंटर पार्ट ये न्यूक्लियस होता है, ठीक। इनके बीच में अगर कोई फोर्स है तो वो फोर्स है वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, 2 एटम्स के बीच में।
वरना कोई भी फोर्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या मान सकते हैं, इनके बीच में जो फोर्स है वो है वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ ये तो एटम, इनके बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, इस इंटरेक्शन को हम इस डिस्टेंस को, दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो ये रेडियस निकल के आएगी, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। और आप खुद देख सकते हो ये रेडियस ज्यादा है क्योंकि ये पार्ट ज्यादा हो गया इसके अंदर, दिख रहा है आपको। इसीलिए वैन डर वाल रेडियस ज्यादा होने के कारण इनमें जो फोर्स है, इनका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। समझ गए इनका साइज क्यों इंक्रीज होता है? तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होती है। तो मैंने बोल ही दिया है, आपको समझा दिया है कि यहाँ दो एटम्स के बीच में वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है और वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के कारण थोड़ा सा एक एटम दूसरे एटम से दूर दूर रहता है। और रेडियस कैसे मेजर करेंगे, दो एटम्स के बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को लेके उसका हाफ करते हैं। तो ये पोर्शन ज़्यादा आने के कारण इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नोबल गैसेस का एटॉमिक साइज थोड़ा सा लार्ज होता है कंपैरेटिवली और अदर एलिमेंट। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस हो गई। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको पता है कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है NS2 तो यहाँ इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा। और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता तो लूज करवाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं इस ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा। नेक्स्ट एनर्जी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताओ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ठीक, ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगी। ठीक है, ये एटम्स इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती। अगर हमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव होती है। समझ गए? तो मैंने आपको इस ग्रुप के बारे में क्या क्या बताया। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। हम जाएं ऊपर से नीचे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, लेकिन इस ग्रुप के एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ वैन डर वाल रेडियस होती है जिसके कारण इसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब हम देखें कि ऑक्टेट कंप्लीट है तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होता, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इस ग्रुप की क्या है, ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन इजीली गेन भी नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाईली पॉजिटिव होगी। अगर हमें सिस्टम को एनर्जी देनी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाईली पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो हम आगे और देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। आप ये बताओ, हमने ये पढ़ा है अभी तक, ये देखा है कि नोबल गैस के कोई कंपाउंड्स नहीं बनते, लेकिन अगर हम कंपाउंड्स बनाने की भी सोचें तो इसको या तो कैटायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या एनायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके इसके कंपाउंड बनते हैं। ठीक, एक साइंटिस्ट थे नील बर्टलेट, उन्होंने एक कंपाउंड बनाना स्टार्ट किया, रेड कलर का कंपाउंड था, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इस ग्रुप में उन्होंने एक कंपाउंड बनाना चालू किया O2 TTF6 और रेड कलर का कंपाउंड बनाया। उसको बनाने में ऑक्सीजन को O2+ में कन्वर्ट करना है तो बोलो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, और लूज करने के लिए जो एनर्जी देनी होती है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो है करीब करीब 1176 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी देगी तब जाके एक कैटायन में कन्वर्ट हुआ और तब जाके इससे ये कंपाउंड बना है। ठीक है, फिर आगे उसके दिमाग में आया
कि अगर नोबल गैसेस में भी अगर हम देखें कि किससे कंपाउंड बनेगा, तो अगर हम कोशिश भी करें तो उन्होंने देखा कि अप टू डाउन एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो सबसे कम हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इन दोनों को। और रेडॉन रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसने ट्राई किया जिनॉन पे। जिनॉन का साइज बड़ा होने के कारण इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी और ये इजीली केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एक बार केटायन में कन्वर्ट हो गया तो वो इजीली एनायन से रिएक्ट कर जाएगा। तो उन्होंने फिर जिनॉन पे एक्सपेरिमेंट ट्राई किया और जिनॉन को केटायन में कन्वर्ट करने की कोशिश की और उनकी कोशिश कामयाब हो गई। और इसके लिए उन्होंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो दी वो तो और भी कम दी, ऑक्सीजन से भी कम दी। ऑक्सीजन से कम आयोनाइजेशन एनर्जी देके भी जिनॉन केटायन में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही जिनॉन केटायन में कन्वर्ट हुआ उन्होंने फर्स्ट कंपाउंड बनाया Fe+PtF6-। ये पहला नोबल गैस कंपाउंड बनाया नेल बार्ट ने। यहां से शुरुआत हुई आपके ये नोबल गैस के कंपाउंड बनाने की। तो फर्स्ट कंपाउंड जिनॉन से बना, मेनली जो कंपाउंड्स बने गए हैं वो जिनॉन से ही बनाए गए हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये शुरुआत हो गई है जिनॉन से कंपाउंड बनाने की। और अब हम आगे देखेंगे कि जिनॉन से कितने कंपाउंड्स बनते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।